आपत्काल परखे उचारे, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल में इन चार की पहचान होती है। और वही नारी श्रेष्ठ है जो विपत्ति के समय अपने पतिदेव के साथ कंधे से कंधा मिला करके उस विपत्ति से लड़ जाए, विपत्ति से लड़ जाए। वही नारी श्रेष्ठ है महाराज। बोले भक्तवत्सल भगवान की। क्या माता सीता के सील की खूब भूल भूल प्रशंसा हुई। भगवान सबसे पहले अपनी मैया के कैसे हुए, मैया के की खूब प्रशंसा करते हैं, कैसे लगाते हैं। लेकिन जब माताओं का ऐसा स्वरूप देखा तो भगवान का हृदय विचलित हुआ। गुरुदेव ने यहाँ पर बड़े प्रेम से, बड़ी शांति से, बड़े स्नेह से भगवान श्री राम को समझाया। जब माताओं को श्वेत वस्त्रों में देखा भगवान श्री राम यहाँ पर बहुत रोए। 5 सभाएं लगी। गुरुदेव ने यहाँ पर 5 सभाएं लगाई। इस सभा में जब भगवान को पता चला कि पिताजी नहीं रहे, भरत अंत्येष्टि क्रिया करके आए, भगवान बहुत रोते। धीर वीर भगवान अत्यंत विकल होकर के रोते। अति विकल धीर दुर्धारी, अत्यंत विकल हो गए भगवान कि मेरे जाने के बाद मेरे पिता मुझसे इतना प्रेम करते कि अपने प्राणों तक को नहीं रखा, अपने प्राण ही त्याग नहीं। बहुत रोए। किसी ने पूरा दिन हो गया, एक तिनका भी नहीं उठाया महाराज। अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, एक तिनका भी नहीं उठाया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। गुरुदेव कहते हैं राम महाराज का महाप्रयाण तो हो ही चुका है, अब हम सबको ही संभालना है। जहाँ पर दूसरी सभा लगती है, इसमें गुरुदेव वशिष्ठ जी थे, भैया भरत थे, शत्रुघ्न थे, लेकिन राम जी और लक्ष्मण भी थे। यहाँ पर शत्रुघ्न भैया, भरत और गुरुदेव थे, राम लक्ष्मण और जानकी भैया नहीं थे। गुरुदेव कहते हैं राजा राम सुबस भगवान। भरत राम तो सदा सर्वदा से ही राजा थे, उन्हें राजा बनने का कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उनके लिए राजा बनना कुछ नया नहीं है। वो तो सदा सर्वदा से ही राजा थे, वो पहले भी राजा थे, आज भी राजा है और आगे भी राजा ही रहने वाले हैं। राम तो स्वयं में राजा है, उन्हें राजा बनने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव ने यहाँ भगवान को पहले ही राजा बोल दिया। वो पारब्रह्म है, ये तो उनकी लीला है। वो सारे जगत के चराचर के स्वामी, ये तो मात्र उनकी लीला है। वो तो सदा सर्वदा से राजा है। देखो भरत, देखिए यदि सर्वस्व जा रहा हो, यदि सब कुछ जा रहा हो, सर्वस्व जा रहा हो, तो आधे से यदि काम चल जाए तो आधा त्याग देना चाहिए। सब धन जाता देखकर आधा दीजिए त्याग। अगर सर्वस्व जा रहा हो तो आधा त्याग दो, नहीं तो सभी कुछ चला जाए। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि भरत, यदि तुम और शत्रुघ्न वन में रह जाओ तो बात बन जाए। तुम और शत्रुघ्न वन में रह जाओ, मैं राम और जानकी को लेकर के अयोध्या चला जाऊंगा। भरत जी सभा में उठ खड़े हुए। भरत जी खड़े हो गए, गुरुदेव मैं 14 वर्ष के लिए वन में नहीं रह सकता। गुरुदेव अवाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। भरत, अभी तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? भरत कहते हैं गुरुदेव, अभी तक आप कह रहे हैं कि 14 वर्ष के वनवास के लिए, नाथ आप कहते हैं कि 14 वर्ष। अरे 14 वर्ष के बाद यदि मैं घर आया और मेरी मैया की बुद्धि फिर पलट गई, फिर मेरे भैया वनवास चले गए, तब मैं क्या करूँगा? इसलिए मैं 14 वर्ष नहीं, मैं तो जन्म जन्मांतर युगों युगांतर इस वन में ही रहना चाहता हूँ। अगर मेरे भैया भाभी वापस अयोध्या चले जाए तो मैं पूरा जीवन, एक जीवन तो क्या मैं सैकड़ों जीवन इसी वन में काटना अपना। कानन करहूं जन्म भारवासु, एहि ते अधिक ना मोर सुपासु। मैं जन्म जन्म भर इसी जंगल में, इसी वन में रह जाऊं, यदि मेरे भैया भाभी अयोध्या चले जाए। इसलिए मैं 14 वर्ष के लिए नहीं, मैं जन्म जन्म भर यही जंगल में रहना चाहता हूँ। भरत जी
का ऐसा भाव सुन करके सभी स्तब्ध रह गए। सभा लगी तीसरी सभा में गुरुदेव बैठे हैं, भगवान राम बैठे हैं, सभी बैठे हैं। गुरुदेव ने कहा, भरत बोल दो, क्या है तुम्हारे मन में, यही समय है, इसी समय पर बोल दो, तुम्हें क्या चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, भरत ये सही समय है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम निर्भीक होकर के, निश्चित होकर के बोल सकते हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अब भरत जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि भैया जो निर्णय लेंगे हम वही स्वीकार करेंगे। प्रभु आप जो निर्णय लेंगे, आप जो करुणा करेंगे, हम वही स्वीकार करेंगे। यहाँ पर भगवान श्री राम क्या कहते हैं, भरत जी ने बात को भैया की तरफ कर दिया और भगवान श्री राम क्या कहते हैं, राम कहते हैं, गुरुदेव आपके रहते हुए हम कैसे निर्णय ले सकते हैं। इस सभा में ज्येष्ठ श्रेष्ठ में आप हैं, आप जो कह देंगे, आप जो निर्णय ले देंगे, हम वही मान लेंगे। गुरुदेव फिर कहते हैं भरत भैया से कि समय आ गया है, बोल दो तुम क्या चाहते हो। सभा हो रही थी कि तभी जनक जी चले आए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। मध्य में जनक जी चले आए और जब जनक जी ने जानकी जी को देखा तो अपने हृदय से लगा दिया। आज विवाह के बाद जब से जानकी जी का पारिग्रहण संस्कार किया महाराज, तब से आज तक अभी तक जानकी जी को नहीं देखा है, आज पिताजी ने पहली बार देखा है। सोच करके देखिए उन जनक जी महाराज पर क्या बीती होगी कि क्या तो सोच करके लली को विदा किया था और लली महलों में बैठी थी, तो लली हमारे जंगल में मिली हमें। हाथ जोड़ करके जनक जी खड़े हैं जानकी मैया के समक्ष। और जनक जी हाथ जोड़ करके जानकी जी के समक्ष की भूरी भूरी प्रशंसा करते, कहते पुत्री तुमने हमारे पूरे कुल खानदान को उतारा, मैं धन्य हूँ तुम्हारी जैसी पुत्री पाकर। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरी पुत्री के इतने सुंदर इतने ऊंचे संस्कार होते। आज मेरा पूरा कुल तार दिया बेटी तुमने, मैं धन्य हूँ तुम्हारी जैसी पुत्री पाकर के, मैं धन्य हूँ बेटी। प्रशंसा करते हैं। जनक जी आए तो महाराज चौथी सभा बैठे हैं। प्रभु कहते हैं गुरु के स्वरूप में भगवान आप बैठे हैं और पिता के स्वरूप में जनक जी बैठे हैं। अब मैं इस सभा में क्या कह सकता हूँ, अब मैं इस सभा में क्या कह सकता हूँ। तभी सभा के मध्य भरत भैया खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगते हैं, अपने भैया राम को अपने बचपन की याद दिलाने लगते हैं। भैया याद करो हम और आप बचपन में साथ साथ खेला करते थे, तो आप कभी भी मुझे अपने पक्ष में नहीं रखते थे। हम सबने बाल लीलाओं की कथाओं में सुना। भैया कहते हैं भैया हम और आप जब बचपन में खेला करते थे तो कभी आप मुझे अपने पक्ष में नहीं रखते थे, सदा सदा आप मुझे विपक्ष में रखते थे जब भी कोई खेल खेलते थे। भैया आप स्वयं हार करके मुझे जिताते थे, आज भी हार जाओ बस प्रभु, आज भी एक बात मान लो, यहाँ हार करके मुझे जिता दो, यहाँ भी हार कर मुझे जिता दो, हमें वन में रह जाने दो, आप और भाभी घर चले जाओ। आज बस अंतिम खेल है, आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा। याद करो बचपन में जब भी हम खेल खेलते थे आप जानबूझ करके मेरे लिए हार जाते थे ताकि मैं जीत जाऊँ। भैया आज भी मुझे एक बार जिता दो, बस मैं नहीं चाहता, ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो, आज भी आप हार जाओ और मेरी बात मान लो और आप घर चले जाओ। भगवान सोच में पड़ जाते हैं। फिर पांचवी सभा लगती है और सभा में भरत भैया यही कहते कि हम और शत्रुघ्न इस वन में रह जाएंगे, आप और भाभी घर को चले जाएंगे, और नहीं तो हमें भी अपने साथ रखना। जैसे दो रह रहे हैं तो दो और रह जाएंगे, क्या रह जाएंगे भैया। इसलिए आपके चरणों में निवेदन करते हैं कृपा करके मुझे भी अपने साथ रख लीजिए, मेरे प्राण आपके बिना सुरक्षित नहीं रहेंगे। भगवान भरत को बुलाते हैं, अपने समीप बैठाते हैं। भैया आज हमारे अयोध्या पर विपत्ति आई है,
हम सब पर विपत्ति आई है। मैं जानता हूँ कि तू कभी संपत्ति का बंटवारा कभी नहीं चाहता है मेरा भाई। तू इस संसार से सबसे निराला भाई है मेरा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कोई दोष नहीं, तू कभी नहीं संपत्ति का बंटवारा चाहेगा। चल हम दोनों मिलकर के इस विपत्ति का बंटवारा कर देते हैं। भगवान आज भरत को उपदेश लगा करके खूब समझाते हैं। अंत तो दत्तात्रेय दिया जाता है, भगवान की चरण पादुका जो है वो लेकर के भरत को विदा किया जाता है। तरह तरह से भगवान भरत जी को समझाते हैं। तब भरत जी मान तो जाते हैं, लेकिन कहते हैं प्रभु मैं उस राज्य को कभी स्वीकार नहीं कर सकता जिस राज्य के राजा बनने के लिए आपको कष्ट भोगना पड़ता है। मैं राज्य का संचालन तो करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, लेकिन जैसा जीवन आप व्यतीत कर रहे हो वैसा ही जीवन मैं भी व्यतीत करूंगा। कहते हैं कि भरत जी ने नंदीग्राम की स्थापना की और वहीं तपस्या में जैसा जीवन बिताया, भगवान श्री राम जी की वो जो चरण पादुका है वही ले जाकर के सिंहासन पर बैठाई। ये है भक्तों का प्रेम। प्रभु कर कृपा पाओ सागर भरत शीश धरी, चरण पेखी करुणा निधान के, चरण पेखी करुणा निधान के, और जन जुग जाने प्रजा प्राण के। लोगों ने यहाँ पर कहा बताओ भगवान पादुका जब पहने हैं कम से कम ये पादुका ही रहने देते, वो पादुका भी ले गए भगवान और नंदिका हो गए तो कितना कष्ट पाएंगे। इन पादुकाओं का क्या रहस्य है, कभी समय मिलेगा तो आपको बताएंगे। थोड़ी बड़ी कथा है। बोल भक्तवत्सल भगवान की राजकथा का अंतिम दिवस है और कल बड़ा संक्षिप्त समय होगा और हम सबको अपने गंतव्य तक भी पहुंचना है। कथा को निश्चित स्थान तक लेकर चलना है। भगवान के चरित्र बड़े अपार है, गाने बैठ जाओ तो समय कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सांस में